सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में फिंगर की लेंथ लॉन्ग है, जो कि एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण हर काम को सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, लाइफ में एक एक स्टेप फूक फूक करके रखना, इन सारे योगों को ये यहाँ सर्वप्रथम दर्शा रहा है। तो आप जैसे जहाँ तक एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत अच्छे प्लानिंग कर पाने में सक्षम होते हैं और उस प्लानिंग को भी बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाने में भी सक्षम देखने को मिलते हैं। नॉर्मली ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दीपन को भी यहाँ पर व्यक्त करता है, तो अपने ज़िद के आगे ज़्यादा किसी के सुनते नहीं हैं और जो एक बार ठान लिया है तो वो चीज़ करना ही है, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। इसके अलावा लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर तक पहुँच रहा है, जो कि एक बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल को, मार्केटिंग स्किल को और वर्क मैनेजमेंट को इंडिकेट करता है। यानी जो भी बात आपके दिलो दिमाग में जैसे आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना, रिस्पॉन्स लेना या एक्शन लेने लगना, साथ ही साथ एक प्रकार से पंक्चुअलिटी मैनेजमेंट ये बहुत अच्छा देखने को मिलना, जो भी काम कर रहे हैं अपने ओर से 100% एफर्ट्स डालना, ये सब चीज़ आदत बहुत अच्छी देखने को मिलती है। तो ऑन टाइम आपका जो वर्क है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ अच्छा रिकमेंड हो रही है, जो एक गुड लीडरशिप क्वालिटीज़ को इंडिकेट करता है, जिसके कारण किसी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाना, लोगों से अच्छे तरीके से काम निकलवा पाना, इन सारे योगों को भी दर्शाता है। नॉर्मली ये देखा जाए तो बहुत अच्छे खासे एम्बिशियस नेचर के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को भी इंडिकेट करते हैं। जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से आप जैसे ज़्यादा तक पीछे नहीं हटते हैं। और फिंगर के बीच में जो गैप मेंटेन हो रहा है ये अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है, तो खर्चे पर नियंत्रण यहाँ आपको थोड़ा कम देखने को मिलेगा। वहीं यहाँ पर देखा जाए तो फिंगर के ऊपर आपकी आड़ी रेखा भी मौजूद है, जो एक प्रकार से रिलेशन में होने वाले अनबन मतभेद दूरियों को भी दर्शाता है कि आपके रिश्ते रहते रहते कहीं ना कहीं उनमें ब्रेक या किसी न किसी वजह से डिस्टर्ब होने के कारण मन मुटाव भी होता है। अब ऐसा क्यों होता है इसके विषय में आगे चर्चा किया जाएगा। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो फेलेंजेस है वो डेवलप ठीक है, इंटरनल मास डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना एनर्जी ये परफेक्ट देने वाला रहता है। और जो फिंगर के नोट्स हैं वो डेवलप्ड अच्छे हैं, जिसके कारण स्पष्टवादी किस्म का नेचर होता है, परंतु यहाँ की जो आड़ी रेखा है वो थोड़ा सा यहाँ पर आपको कन्फ्यूजिंग सेट भी देगा, जिसके कारण माइंड सेट देगा कन्फ्यूजिंग, जिसके कारण डिसीजन लेने में थोड़ी डिफिकल्टीज या टाइम ज़्यादा लगा देते हैं। थंब का साइज़ भी यहाँ पर सशक्त और मजबूत है, जो कि हाथी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कारण से आप जैसे जहाँ तक जो एक बार ठान लेते तो वो चीज़ करके ही दिखा पाने वाले देखने को मिलते हैं। ज़्यादा जल्दी किसी के सामने झुकते नहीं हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। योग का चिन्ह भी डेवलप अच्छा, जो सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर भी अच्छी देता है। तो अगर आप मेडिटेशन करें, पूजा पाठ, योगा करें तो ऑटोमेटिकली इन सारी चीज़ों में, इंट्यूशन में आपके स्ट्रॉन्ग और जो है होता चला जाएगा। साथ ही ये यहाँ पर आपको पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, ग्रोथ भी देगा। इंटेलिजेंसी बहुत अच्छी रहती है आप जैसे जातकों में, और यही रीज़न है कि कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ पाने की सक्षमता भी अच्छा देखने को मिलता है। पाम का साइज यहाँ पर आपकी लंबाई में अच्छा रिकमेंड हो रहा है, जिसके कारण ये इंस्पिरेटिव मोटिवेशनल टाइप ऑफ नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण जीवन के प्रति आकांक्षाएं, उपेक्षाएं बहुत अच्छी देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु का क्षेत्र यहाँ पर वेल सेटल्ड एंड डेवलप्ड है, इवन ऑन प्रोग्रेस लाइन भी अवेलेबल है। इस प्रकार की प्रोग्रेस लाइन वाले जातक कभी भी जीवन में हारते नहीं हैं, पीछे पलट के नहीं देखते हैं, ना ही कभी गिरते हैं। गिरते मतलब आर्थिक स्थिति से कभी भी कोई कमजोरी नहीं आती है, क्योंकि इस रेखा का काम ही है व्यक्ति को दिन प्रतिदिन उन्नति दिलाना। आपका आज से बेहतर कल होगा, कल से बेहतर परसों होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सबसे पहले तो एम्बिशियस नेचर को दर्शा रहा है, तो आपकी जो थिंकिंग या अप्रोच लाइफ के प्रति रहेगी वो कभी भी छोटी मेंटेलिटी की तो रहने ही नहीं वाली है, और कभी भी आपका एम्बिशन या इच्छाएं, डिज़ायर्स कभी भी ख़त्म नहीं होगा। यही रीज़न है कि आप जैसे जब तक निरंतर अपने लाइफ में एफर्ट्स करते जाते, कभी भी जल्दी सेटिस्फाइड किसी भी चीज़ से नहीं होते हैं कि चलो अगर किसी कार की इच्छा है तो वो अगर मिल गई तो सेटिस्फाइड हो गए, नहीं, और ज़्यादा इतना हो गया, अब इसके आगे का सोचते और क्या करना है और कितना अच्छा होना चाहिए। तो इस कारण से जो दिन प्रतिदिन जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या रॉयल्टी वो बढ़ते रहता है, इसीलिए इस रेखा को यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन का दर्जा दिया गया है। तो इसीलिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए। और वैसे भी अभी आपकी उम्र अराउंड 24 की होने को आई है और ये प्रोग्रेस लाइन एक्टिवेट 26 की एज से हो रहा है, इसीलिए आने वाले 2 साल के अंदर से बहुत ज़्यादा आपको ग्रोथ, सक्सेस, अचीवमेंट और अपॉर्चुनिटीज़ भी इवन ऑन आने लग जाएगा लाइफ में।
यहाँ की जो आड़ी रेखा है वो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में अच्छा इंडिकेशन देती है, जिसके कारण जैसे जो भी आपका यहाँ धर्म कास्ट रिलीजन है उसके प्रति मान सम्मान आदान प्रदान आपका अच्छा देखने को मिलेगा। आप जैसे जातक पेट लवर बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि दूसरों की भावनाओं की बहुत ज़्यादा कदर करने वाले देखने को मिलते हैं। दूसरी बात यह है कि सोशल वर्क करना, एनजीओस के लिए काम करना, ये सारे योग भी आप अपनी लाइफ में आगे चल करके करेंगे और इन सारे कार्यों से बहुत इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान जीवन में मिलेगा। और ये मैरिड लाइफ को भी इंडिकेट करता है, तो जब जुपिटर इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा हो तो मैरिड लाइफ भी बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल और सेटिस्फैक्ट्री देखने को मिलती है। सैटर्न के ऊपर आड़ी रेखा थोड़ा सही नहीं होता है, क्योंकि ये क्या करता है, व्यक्ति को मूड स्विंग का प्रॉब्लम बहुत देता है। नेगेटिव थॉट्स बहुत जल्दी आती है, चिंताएं बेफिजूल की ज़्यादा देखने को मिलता है। और यही रीज़न है कि काम बनते बनते बिगड़ना, मूड स्विंग के कारण काम बीच में रुक जाना या कार्य में बहुत जल्दी परिवर्तन कर लेना। अब इसके कारण डायरेक्ट आपका फेट लाइन नेगेटिव हो रहा है। देखिए आप अपने फेट लाइन में कि आपकी फेट लाइन मून के एरिया से एक तो स्टार्ट हुआ है। मून के एरिया से जब फेट लाइन स्टार्ट होती है तो बहुत कंफर्टेबल लाइफ होता है नॉर्मली, क्योंकि ये हर प्रकार का ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन व्यक्ति का पूरा करता है। पब्लिक का सपोर्ट अच्छा मिलता है, मदर सपोर्ट तो बहुत अच्छा ही रहता है, और साथ ही साथ मन का हर काम कर पाते हैं, इसीलिए सेटिस्फेक्शन मिलता है लाइफ में। अब ये रेखा गुरु की तरफ जा रही है, जो कि अच्छा साइन है, ये फॉरेन से कनेक्शन दिलाता है। अब ये रेखा यहाँ पर गई है और आगे चल करके उम्र 44 में ही जो है रुक गई है और मल्टीपल्स लाइन में डिवाइड हुआ है, लेकिन कोई भी रेखा प्रॉपर वे में सैटर्न तक नहीं पहुँचा है। इस कारण से होता है क्या है कि कोई भी काम का शुरुआत तो अच्छा हो जाता है, लेकिन प्रॉपर एंडिंग नहीं हो पाती है। और कभी कभार एंडिंग भी अच्छी से हो जाए लेकिन सेटिस्फेक्शन किसी भी काम में फिर मिल नहीं पाता। तो इसीलिए आपको सैटर्न के रेमेडी करना ज़रूरी, ताकि आपका एक तो मूड स्विंग का प्रॉब्लम खत्म हो और हर काम में सेटिस्फेक्शन मिल सके। क्योंकि जिस किसी के हाथ में शनि के ऊपर आड़ी रेखा ज़्यादा मिलती है और शुक्र के ऊपर आड़ी रेखा ज़्यादा मिलती है, ऐसे लोगों के रिलेशन ज़्यादा समय तक टिक ही नहीं पाते। गलत फहमी, मूड स्विंग, गलत इंटेंशन, चाहे आपको हो या दूसरों का, किसी के भी कारण से, या फिर एक्सपेक्टेशन जैसे हम कहते हैं, गलत इंटेंशन मतलब एक्सपेक्टेशन की बात की जा रही है यहाँ पर, वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल ना हो तो ऑटोमेटिकली जो है निराशा जीवन में आती है। इसीलिए रिलेशन में डिफ़िकल्टीज ज़्यादा फील आपको होने वाला रहेगा जब तक इसका रेमेडीज़ ना किया जाए। सन माउंट यहाँ डेवलप ठीक है, और सन माउंट के ऊपर आउटर मार्स से कनेक्टेड होकर के एक रेखा आ रही है, ये डेडिकेशन लाइन इसे कहते हैं। करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा ही डेडिकेटेड होते हैं आप जैसे जातक। और ट्रायंगल का इवन ऑन फॉर्मेशन भी है, ये अच्छा नाम, ख्याति, इज्जत दिलाने के साथ साथ प्रॉपर्टी दिलाएगा, लेकिन उस इज्जत के पहले बदनामी भी अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आड़ी रेखा के फॉर्मेशन अवेलेबल है। क्रॉस का साइन जब यहाँ पर बनते तो ये पिता का भी कारक है, जिस कारण से पिता से रिलेशन में थोड़े अनबन, मतभेद या वैचारिक तनाव देखने को मिलता है। बट जैसा कि नेगेटिव साइन का इम्पैक्ट है, पॉजिटिव यानी ट्रायंगल का साइन का भी इम्पैक्ट रहेगा, जिसके कारण देश विदेश में नाम मिलना और प्रॉपर्टी बनने के योग अच्छे हैं। प्रॉपर्टी के योग इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर रेखा निकल के आपके बुध और सूर्य के बीच में जा रही है, जिसके कारण ये अगेन यशस्वी योग कहा जाता है, जिसके कारण प्रॉपर्टी, नेम, रिस्पेक्ट, सोसाइटी में सब चीज़ परफेक्ट ये दे देने वाला रहता है। तो इस प्रकार का सन लाइन ओवरऑल देखा जाए तो लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल भी देता है, बट सक्सेस वाइज देखा जाए तो ये बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है, साइन होता है, लाइन होता है। मरकरी माउंट डेवलप ठीक है, एक साथ एक रेखा मीठी बोली को भी दर्शाता है। तो कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल में ज़्यादा कोई कमी रहने नहीं वाला है। इवन ऑन कन्विंसिंग स्किल अच्छा रहेगा। आपका जो मरकरी लाइन है माइंड लाइन से स्टार्ट हुआ है, बिजनेस में ये अच्छे डिसीजन दिलाता है, कैलकुलेशन स्किल स्ट्रॉन्ग करता है, और अट्रैक्टिव नेचर, वॉइस और पर्सनैलिटी भी ये दे देने वाला रहता है। हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। और यहाँ पर जो आपकी हार्ट लाइन है जस्ट यहाँ से निकलते हुए गुरु और सैटर्न के बीच में जा रहा है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा ना तो इमोशनल नेचर देता है ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल देता है। बैलेंसिंग नेचर होता है, जैसा समय परिस्थिति रहेगा उसके अनुसार अपने इमोशंस को जो है एक प्रकार से कैरी करने वाले या एडजस्ट कर पाने में सक्षम रहेंगे। नॉर्मली देखा जाए तो ये प्रैक्टिकलिटी को ही ज़्यादा इंडिकेट करता है, जिसके कारण कभी भी आप जैसे जातक अंधी भक्ति में नहीं जाते हैं। प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी को भी ये यहाँ दर्शाता है, और ख़ासकर ये कंसल्टेंसी के माध्यम से व्यक्ति को ग्रोथ अच्छी दिलाता है। तो इस कारण से देखा जाए तो सामने वाले व्यक्ति मतलब आपके फ्रेंड, कलीग्स थोड़ा सा आपको मतलब ही किस्म का जो है समझ सकते हैं यहाँ पे, इस कारण से, क्योंकि आप जैसे अपने इमोशंस फीलिंग्स को थोड़ा हाइड कर ले, ज़्यादा शो नहीं होने देते, या किसी का इमोशंस फीलिंग्स भी होता है तो उसकी उस प्रकार से रिस्पॉन्स नहीं दे पाता, थोड़ी कमी होती है इसमें। यही रीज़न है कि मल्टीपल्स हार्ट लाइन से नीचे भी रेखा आ रही है, जो इमोशनल सेटबैक को इंडिकेट करता है। इसीलिए एक्सपेक्टेशन तो पहली बात किसी से लगाए नहीं, और कोई अगर लगा भी रहा है तो उसको भी सीधे क्लियर कट मना करें। जितनी अपने किसी भी प्रकार के रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी रखेंगे उतना अच्छा वो रिलेशन और लंबा टिकेगा। और जहाँ अगर एक्सपेक्टेशन सामने वालों को आपके प्रति हुआ या आपको हुआ
डेफिनेटली अब कुछ ना कुछ जो है रिलेशन में डिस्टर्बेंस आना है। अगर हेल्थ के विषय में बात की जाए तो हेल्थ के रिगार्डिंग कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है, दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और माइंड लाइन भी प्योरली इंडिपेंडेंट चल रही है यहाँ पर आपके लाइफ लाइन से, जो कि एक प्योरली इंडिपेंडेंट नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप जैसे जहाँ तक अगेन सुन सबकी लेते हैं लेकिन करते सिर्फ अपने मन की हैं। अच्छा, ऐसा होता इसलिए है क्योंकि बचपन से ही आप जैसे जातकों को हर प्रकार की इंडिपेंडेंसी मिली हुई होती है, जिसके कारण जैसा जीना, रहन सहन, खान पान करना आप कर सकते हैं। तो इसी कारण से ज़िद्दीपन ज़्यादा होता है और अपने ज़िद के आगे फिर पूरी जो है अपना ज़िद दूसरों से करवाते ही हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये माइंड लाइन स्टडीज़ वाइज अच्छा माना जाता है, लेकिन जिद करने के कारण कई मरतबा गलत डिसीजन भी दिलवा देता है। इसीलिए मोस्ट प्रोबेबली अपने पेरेंट्स का, बड़ों का कभी भी बात नहीं टालना चाहिए, क्योंकि उससे डिस्टर्बेंस आपके लाइफ में ही ज़्यादा होगा। अदरवाइज़ यहाँ देखें तो इंडिपेंडेंट वर्क करने में आपको जो है मज़ा आने वाला है, कभी किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाएंगे। और माइंड लाइन स्ट्रेट है, इसकी सबसे बड़ी बात ये होती है, थोड़ी सी डिक्लाइन है हल्की सी, बट ओवरऑल ये स्ट्रेट कैटेगरी में ही आता है। जब इस प्रकार का माइंड लाइन देखने को मिले तो ऐसे जहाँ तक टू द पॉइंट बात करना, सुनना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के रहना, बहुत अच्छा मेमोरी शार्प रहने की योगों के कारण पुराने से पुरानी बातों को याद रख पाने में भी अच्छे सक्षम देखने को मिलते हैं। इसीलिए ये बहुत अच्छी ग्रोइंग मस्तिष्क रेखा के अंतर्गत आता है, जिसका कारण ऐसे जहाँ तक निरंतर अपने जीवन में ग्रोथ करते हैं। और यहाँ पर भी देखें आप तो बायफोर्क का फॉर्मेशन अच्छा हुआ है, जिसके कारण ये इंटेलिजेंसी को बढ़ाता है, चतुर चालाकीपन को भी दर्शाता है। और यहाँ पर कुछ पॉजिटिव साइंस है, जैसे रेक्टेंगल का, ट्रायंगल का, ये सारे साइन प्रॉपर्टी वाइज बहुत अच्छे माने जाते हैं। बायफोर्क के फॉर्मेशन के कारण यहाँ पर भी ट्रायंगल है आपके मरकरी लाइन के द्वारा, जो करोड़पति भी व्यक्ति को बनाता है खुद के एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली। वहीं बात करें यहाँ पर आपके लाइफ लाइन की, तो लाइफ लाइन प्योरली डिस्टर्ब चल रहा है 24 तक। डिस्टर्ब इन द सेंस हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम होना, फैमिली के रिगार्डिंग डिस्टर्बेंस होना। इसके बाद यहाँ पर बात किया जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 24 के एज के बाद, मतलब 24 तक इतनी ज़्यादा प्रॉपर वे में आपकी लाइफ लाइन रिकमेंड नहीं हो रही है, तो उस कारण से उतार चढ़ाव, स्ट्रेस, बर्डन, ये सारी चीज़ें ज़्यादा है। लेकिन 26 के एज से क्या हो रहा है कि एक तो सपोर्टिव लाइन भी आ रही है हाथ में, ऊपर से प्रोग्रेस लाइन भी बहुत अच्छी यहाँ पर रिकमेंड हो रही है, जिसके कारण जिस भी काम में एफर्ट्स डालेंगे तो उन सारे कार्यों से आपको लाभ मिलेगा। उसके पहले भी एक प्रोग्रेस लाइन है, लेकिन उस समय लाइफ लाइन थोड़ी डिस्टर्ब है, जो कि हेल्थ के कारण डिस्टर्बेंस ट्रेवल को यहाँ ज़्यादा दर्शा रही है। उसके अलावा यहाँ पर देखें तो यहाँ आपकी जितनी भी ये लाइन्स जा रही हैं, ये सब के सब, तो ये जितनी रेखा देख पा रहे हैं सब मंगल से स्टार्ट हो रही है। मंगल की रेखा एग्रेशन बहुत ज़्यादा दे देती है, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन भी जल्दी होने लगता है अगर आपके अकॉर्डिंगली कोई काम ना हो। तो मंगल के कारण क्या होगा कि काम बनते बनते बिगड़ेगा, या फिर जल्दबाजी हड़बड़ी में अपना नुकसान भी करा सकते हैं। इसीलिए ये जो स्ट्रेस दिख रहा है यहाँ पर 22 से लेकर के 24 के एक तो एज में दिख रहा है, दूसरे यहाँ पर शो हो रहा है 27 और 29 के एज में, तीसरा और चौथा जो शो हो रहा है खासकर वो 35 में। इसलिए ये डिस्टर्बेंस ना आए, तो इस कारण से मंगल के रेमेडी आपको करने रहेंगे, जो आपको व्हाट्सएप पर सजेस्ट किया जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो लाइफ पूरी स्मूथ है, आपकी लाइफ लाइन प्योरली एकदम स्मूथ रिकमेंड हो रही है। शुक्र से कनेक्टेड है, जिसके कारण फैमिली कनेक्शन, अटैचमेंट, बॉन्डिंग ये अच्छी देता है। अंदरूनी मंगल विकसित ठीक है, आउटर मास डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, इवन ऑन ये बहुत अच्छा परफेक्ट देने वाला रहता है। हेल्पिंग टाइप ऑफ नेचर भी देता है। शुक्र का क्षेत्र भी परफेक्ट डेवलप्ड है, जो अच्छे खासे लग्जरियस लाइफ को, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम को, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार के सुख को, सारे ड्रीम डिज़ायर जो आपको आते हैं सब शुक्र से ही आ रहे हैं। शौकीन किस्म का जो नेचर बना रहा है, ये शुक्र ही आपको बना रहा है। ऐसा शुक्र कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं करने देता स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। ब्रांडेड चीज़ें ही ज़्यादा पसंद आती है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता है, एक प्रकार से देखा जाए तो अपोजिट जेंडर के प्रति भी, सुंदरता के प्रति, फैशन, इन सारी चीज़ों के प्रति भी। यहाँ की जो आड़ी रेखा ये थोड़े अननेसेसरीज वरीज को इंडिकेट करता है, जो नॉर्मली ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग के कारण आता है। इसके अलावा ये फैमिली के रिगार्डिंग प्रेशर को भी, अनवांटेड प्रेशर को भी दर्शाता है, इसीलिए हैप्पीनेस में थोड़ी कमी ऐसा शुक्र दे रहा है। बाकी नॉर्मल आप सीधे मंगल के रेमेडी करेंगे, उसमें शुक्र भी ऑटोमेटिकली आपका रिस्पॉन्ड अच्छा करने लगेगा। और बाकी यहाँ पर देखा जाए तो ये जितनी भी आड़ी रेखा, मोस्ट प्रोबेबली इसका मेन रीज़न तो सैटर्न ही है यहाँ पे। और इसके बाद बात किया जाए केतु पर, तो केतु पर डिवाइडेशन लाइफ लाइन का होना देश विदेश की यात्राओं पूरी भरपूर कराता है जीवन में। और आज के टाइम में इसीलिए 95% पीपल्स का हाथ में इस प्रकार से केतु पर बायफोर्क मिलता है किसी न किसी वे में, क्योंकि यात्रा करना बहुत ईजी हो गया आज के टाइम में। आपकी चंद्र डेवलप्ड है, चंद्र से भाग्य रेखा भी निकला हुआ है, जिसके कारण मन का करेंगे, मन का सुन के ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा। बट यहाँ की जो क्रॉस का साइन है, ये मूड स्विंग के प्रॉब्लम तो दे ही रहा है, लेकिन ये बेचैनी भी देता है, जी मचलता है, घबराहट सी महसूस होती है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं,
थोड़ा भय लगता है, लोनलीनेस भी फील ये करवा देता है। ये भी जो है सही हो जाएगा जब आपका सेकंड रिस्पॉन्ड अच्छा करेगा। आपके हाथ में मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन बहुत क्लियर कट है, तो पैसा लाइफ में बहुत अच्छा आएगा, रुकेगा, बचेगा भी, और प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी जनरेट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्रेट रेक्टेंगल का भी फॉर्मेशन अवेलेबल है। इसीलिए लाइफ करियर वाइज और मनी वाइज, वेल्थ वाइज बहुत अच्छा है। थोड़ा बहुत अगर डिस्टर्बेंस दिख रहा है तो वो मेंटल पीसनेस नहीं मिल पा रहा है, इंटरनल अनसेटिस्फेक्शन के कारण थोड़ी डिस्टर्बेंस यहाँ ज़्यादा दिख रही है। लेफ्ट पाम में भी देखेंगे तो फेट लाइन मून से ही निकला है, तो मन का ही हर काम करेंगे। आपको फॉरेन के रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी लाइफ में अच्छी आएगी, या जन्म स्थान से दूर भी बसने का योग बहुत अच्छा आपके पाम में अवेलेबल है। खासकर आफ्टर मैरिज लाइफ में आपका लक अच्छा जनरेट होगा, क्योंकि मून लक लाइन बाहरी दुनिया लोगों को जैसे यहाँ दर्शाती है, उसी में से कोई पर्सन आकर के लाइफ में जब परमानेंट एड होता है जैसे वाइफ, तो अपने लक लेकर के आते हैं ऐसा लोग आपके लिए। तो इसीलिए आफ्टर मैरिज और ज़्यादा स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, ग्रोथ, हर वे से ये जो है बेस्ट जो है पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में देने वाला रहेगा। इसीलिए आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा ही लॉयल और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला रहेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।